मेयर के गलत नीतियों के कारण नहीं हो पाया। बहुत सारी समस्याएं हैं, समस्याओं का जिक्र तो सभी कर रहे हैं, लेकिन समाधान का जिक्र कोई नहीं कर रहा है। जात पात धर्म सबको छोड़ छाड़ करके जो सही उम्मीदवार हो उस पर मतदान करने की जरूरत है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में प्रत्यक्ष रूप से इस बार मेयर चुनाव को लेकर चर्चा है और नगर निगम के चुनाव में कई प्रत्याशी अपने भाग्य को आजमा रहे हैं। वार्ड पार्षद के रूप में बात की जाए तो मेयर, उप मेयर के रूप में। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही हो रहा है कि क्या इतने प्रत्याशी जो खड़े हैं 2 दर्जन के आसपास, ये 2 दर्जन प्रत्याशी क्या असल में टक्कर में हैं और कौन कौन से वो प्रत्याशी हैं जो वास्तविक तौर पर इस चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, सजग हैं। बाबा जाने की कोशिश करेंगे। बाबा का कहना है कि कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जो डमी भी हैं, मतलब खेल बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है बाबा, डमी प्रत्याशी खेल बिगाड़ लेंगे? जो इस बार नगर निकाय का चुनाव हो रहा है जी, उसमें सबसे महत्वपूर्ण हो गया है पटना नगर निकाय का चुनाव। और इस चुनाव का महत्व इसलिए बढ़ गया है कि भारतीय जनता पार्टी से तुरंत अलग हुए हैं नीतीश कुमार, राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिले हैं। और जब जब यहाँ चुनाव हुआ है 2014 छोड़ करके हर चुनाव में लगभग भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार साथ रहे हैं, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है और नीतीश कुमार को भी मिला है। पिछले ही चुनाव की अगर बात कर लें तो आप देखिए कि किस तरह से दोनों ने 39 सीटों पर कब्जा प्राप्त कर लिया था। लेकिन इस बार दोनों अलग अलग हैं और मेयर का चुनाव इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। कई उम्मीदवारों से, कई प्रत्याशियों से हमारी बातचीत हुई, उनके कर्ता धर्ता हैं उन लोगों से हमारी बातचीत हुई और लंबी बातचीत हुई, जिसमें कई लोगों के साथ तो आप खुद शामिल थे। जिस तरह की बातें निकल करके सामने आ रही हैं कि इस बार पहली बार जो आम जनता मेयर का चुनाव करेगी, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात हो गई है। पहले इसका खेल होता था और वो खेल इस बार भी कहा जा रहा है कि किया जा रहा है। भले ही सामने से नजर नहीं आ रहा हो, लेकिन डम्मी उम्मीदवार खड़ा करके, खास करके जातीय समीकरण बहुत ज्यादा असरदारक होता है। और मेयर चुनाव में भी उससे आप अछूते नहीं रह सकते हैं। विधायक से और एमपी से बिल्कुल अलग चुनाव है और दोनों से महत्वपूर्ण चुनाव है। कारण कि आप अपने नगर निगम के पहले जो व्यक्ति हैं उनका चयन करते हैं। जिस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव आप करते हैं, राज्यपाल का चयन होता है, उस तरह से इसका भी चुनाव होता है। और इनके ऊपर होती है पूरे जो वार्ड हैं और पूरे नगर निगम निकाय है, उसका जिम्मेवारी होता है। पटना नगर निगम बहुत बड़ा है जी, 75 वार्ड हैं और 75 वार्डों के मुखिया के रूप में मेयर का चयन होता है। उनके नीचे होते हैं उप मेयर, जिसको लेकर के आपने सुना ही होगा कि उप मेयर की भूमिका बिल्कुल नगण्य के समान होती है। पप्पू राय ने, जो उनकी भाभी उप मेयर थी, उन्होंने कई बार इसको कटघरे में खड़ा किया है कि उप मेयर का पद ही खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि उप मेयर को तो सिर्फ एक कुर्सी मिलता है और एक चैम्बर मिलता है, उसके अलावा उनको कोई काम करने का मौका ही नहीं मिलता है। और यही कारण है कि हम चाह करके भी विकास नहीं कर पाए। हम चाहते थे कि बहुत सारे काम करें, लेकिन मेयर के गलत नीतियों के कारण नहीं हो पाया। शुरुआत यहीं से हम करते हैं और इसके तहत कुल वैध जो उम्मीदवार हैं वो 32 हो गए हैं जी। इनमें से कई ऐसे हैं जो सिर्फ इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं कि उनको अपने पैसे को दाएं बाएं करना है। इनमें से बहुत सारे उम्मीदवार हैं जो इसलिए लड़ रहे हैं कि जो 30 लाख रुपए जो हैं वो उनका वाइट हो जाए जी। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जिसको लेकर के कहा यह जा रहा है कि कई उम्मीदवार जो हैं जिनको 1 to 4, 5 में है, वो अलग अलग डम्मी उम्मीदवार भी उतारे हैं। खास करके सीता साहू पर इसका बड़ा आरोप लग रहा है। सभी उम्मीदवार जो कॉन्टेस्ट में हैं वो यही बात कह रहे हैं कि पूरी तरह से सीता साहू इस बार भी चुनाव में गड़बड़ कराने की कोशिश करेंगी, जिसका की प्रतिकार हम लोग करेंगे। बात करें तो उनके क्षेत्र से लेकर के 75 वार्डों में सभी प्रत्याशी जो कि जीत के दावे कर रहे हैं और जो मेन फ्रेम में हैं वो मेहनत कर रहे हैं। और इसके साथ साथ कई ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि मैं एक बड़ा पैसे का खेल लेन देन है, एक बड़ा बजट है, उस बजट को लेकर के भी खर्च किया जा रहा है। और जो निर्धारित राशि है उस राशि से कई गुना ज़्यादा
खर्च करने की तैयारी शुरू हो गई है। जी। आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के 60 लाख रुपए, 30 लाख मेयर और 30 लाख उप मेयर के लिए जो निर्धारित किए गए हैं, उसमें आपको बता दें कि सिर्फ राशि इतना ही नहीं चलेगी, इसके अलावे बहुत सारे राशि का खेल होगा और कई लोगों ने तो शुरू भी कर दिया है जी। आयोग को दिखाने के और जैसे हाथी के दांत होते हैं खाने का और दिखाने का, और बिल्कुल उसी अंदाज में चल रहा है। और इन सब में जो मेन प्रत्याशी हैं उसमें आपको सीता साहू जो कि वर्तमान मेयर थी, अब उनका भी कार्यकाल समाप्त हो गया है। उप मेयर रजनी देवी जी, विनीता बिट्टू सिंह जी, माला सिन्हा, रत्ना पुरकायस्थ, ये सारे लोग, सरिता नेपानी, ये पूरे कॉन्टेस्ट में हैं। जी। इन 5-6 नामों को अगर बताया जाए, हालांकि और लंबे तौर पे कहा जा रहा है कि अफजल इमाम की पत्नी महजबी भी, डॉक्टर महजबी भी चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन इन सारी बातों को लेकर के एक चीज़ तो साफ नजर आ रही। सनी, आप भी कई लोगों से मिले, कई लोगों का इंटरव्यू आपने किया, उसके दौरान यही देखने को मिला है कि जिन लोगों का, जिन उम्मीदवारों का ग्राफ बेहतर है, वो लगातार मेहनत भी कर रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क भी कर रहे हैं। और ये ऐसा चुनाव है कि जिसमें आप हवाई नहीं हो सकते। जितना मेहनत करेंगे उसका आपको फायदा मिलेगा। और आपका विजन क्या है जी, आपका आइडियोलॉजी क्या है, आप कैसे अपने घोषणा पत्र के साथ विकास करेंगे। बहुत सारी समस्याएं हैं, समस्याओं का जिक्र तो सभी कर रहे हैं, लेकिन समाधान का जिक्र कोई नहीं कर रहा है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सीता साहू बहुत कम बात कर रही हैं और उन्हें इस बात का डर भी है कि कहीं एंटी इनकम्बेंसी न लागू हो जाए। उनके क्षेत्र में, उनके इर्द गिर्द ही पटना सिटी से वो रहने वाली हैं। पटना सिटी के कम से कम 5-6 उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में है मेयर पद के लिए। तो इसका सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं वोटों का ध्रुवीकरण होगा ही होगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इस बार उनके कॉन्टेस्ट में 3 लोगों का तो जबरदस्त नाम आ रहा है जी। रजनी देवी का नाम आ रहा है, विनीता बिट्टू सिंह का आ रहा है, माला सिन्हा का नाम आ रहा है और सरिता नेपानी का नाम आ रहा है। ये पूरी तरह से कॉन्टेस्ट में है। इसमें भी अब चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा, दशहरा खत्म होगा, उसके बाद बहुत कुछ खुल करके सामने आएगा। अभी तो सिंबल बांटा गया है और सिंबल बांटे जाने के बाद उम्मीदवार जो हैं सिंबल के लिए अपना पर्चा, बैनर सब छपवा रहे हैं। कई लोगों से हमारी बातचीत हुई कि इसके बाद जो दशहरा बीत जाएगा तो 10वीं के बाद से चुनाव का अभियान बहुत तेज होगा। कई लोगों ने हमें भी संपर्क किया है कि हम चाहेंगे कि हमारी बातों को आप आम जनता तक पहुंचा सकें। हम अपने काम में लगे हुए हैं। हमारा काम है कि जो उम्मीदवार हैं वो अपनी बातें रख रहे हैं, उसे हम पहुंचाएं। हमारा सीधा सा पटना की जनता और पटना नगर निगम की जनता को संदेश होगा कि आप ऐसे शख्स को चुनें, ऐसे उम्मीदवार को वोट दें जो आपके पटना का मान सम्मान और इज्जत बचा करके रखे। लगातार पटना बदनाम होता रहा है और इसके पीछे कई कारण हैं। एक दूसरे पर दोषारोपण होता रहा है, लेकिन एक ऐसे शख्स को चुनना ज़्यादा जरूरी है जो कड़क भी हो और जो राशि जो है 5 सालों में ये लगभग 8700 करोड़ की जो अभी तक बजट है, अगले बजट में क्या आएगा वो अलग बात है, लेकिन 1740 करोड़ प्रति वर्ष का जो बजट है उस बजट का सही ढंग से समायोजन करे, जो मूलभूत आवश्यकता है उसकी पूर्ति करे, जिसमें कई ऐसी बातें हैं जो कई उम्मीदवारों ने कहा है। हमने आपको भारत लाइव पे सब दिखाया है कि कौन क्या कह रहे हैं और किनकी क्या मंशा है आगे करने की। लेकिन इन सब के बीच में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका जात पात धर्म सबको छोड़ छाड़ करके जो सही उम्मीदवार हो उस पर मतदान करने की जरूरत है। हम आकलन लगातार आपको बता रहे हैं और इस आकलन में हमने आपको बताया कि कॉन्टेस्ट जबरदस्त है। कई लोगों को तो स्थिति ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ डम्मी उम्मीदवार के रूप में खड़ा है क्योंकि वो किसी का वोट काट सकें और किसी के जीत का हिस्सा बन सकें। ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना है, आम जनता को ध्यान रखना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन उम्मीदवार आपके बातों पर, आपके भावनाओं पर, आपके पटना को बेहतर पटना, स्मार्ट सिटी बनाने में अपना योगदान देगा। ये बहुत जरूरी है। 20 तारीख को आपकी भी परीक्षा है, क्योंकि जितनी बार आप परीक्षा दिए हैं, चाहे वो विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, उस परीक्षा में आपके द्वारा निकाले गए परिणाम का उचित जो सम्मान चाहिए वो नहीं मिला है। क्योंकि आप वोट किसी और गठबंधन को देते हैं, सरकार किसी और गठबंधन की बन जाती है। इस बार पहली बार
कई वर्षों से चली आ रही परंपरा को समाप्त करके सरकार ने एक फैसला किया है। आप जानते हैं कि मेयर चुनाव को लेकर के हर 2 साल पर अविश्वास प्रस्ताव आता था और बहुत सारी राशि का खेल होता था। ये सारा खत्म हो गया है। अब आप आम जनता अपने मेयर का चुनाव करेंगे और ये आपको एक बहुत बेहतर सुनहरा अवसर मिला हुआ है, जिसका सदुपयोग जरूर करिएगा। जी, तो कहीं ना कहीं मेयर चुनाव को लेकर डमी कैंडिडेट प्रत्याशियों का जो समीकरण है वो बिगाड़ सकते हैं और मेयर चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। तो ऐसे में 20 तारीख को वोटिंग भी है और दशहरा जो फेस्टिवल का सीजन है इसमें थोड़ा सा जनसंपर्क धीमा हो जाता है। उसके बाद फिर से नए सिरे से जनसंपर्क दशहरा के बाद प्रत्याशियों के द्वारा शुरू की जाएगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681